हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज हम फिर से एक रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं रीजनिंग में फॉर योर यूपीएससी सीसेट एग्जाम, जिसमें हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस रिवीजन क्लासेस 6 रिवीजन क्लासेस हो चुके हैं, उसमें हमने डिफरेंट ईयर्स के प्रीवाईक्यू डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो सेशन जरूर देखे हैं। अगर नहीं देखे हो तो उनसे भी गो थ्रू कीजिए, उनसे भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड आई होप आप ये सारी सेशंस को जरूर लाइक कर रहे हैं, बिकॉज दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स के सेशंस भी मिलते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस भी मिलते हैं और आपको रीजनिंग के सेशन भी मिलते हैं ऑन द सेम चैनल। ठीक है, सो सारे ही सेशंस को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज दिस इज ओनली मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू सच मटीरियल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स डिस्कशन। बेसिकली दिस इज योर इंफॉर्मेटिव बुक फॉर योर सीसेट एग्जाम। जैसे कि आपको अगर सीसेट एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे से देख सकते हो। आपको सिलेबस देखना है, डिटेल सिलेबस देखना है किसी भी एक सेक्शन का, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस कंप्लीट गाइड बुक के अंदर मिलती है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके जब चाहे उसके बाद यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन नाउ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन पे। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स A B C D E and F। अब आपको पता है कि देयर आर 6 मेंबर्स। ठीक है, सो हमारे पास ये 5 तरीके की लाइन दी गई है, हमें इन सबको मिलाकर एक फैमिली ट्री को बनाना है यहाँ पे। ठीक है, Which one of the following inference can be drawn from the above? अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट चूज करोगे जो आपको फैमिली ट्री में से दिखेगा? तो सबसे पहले फैमिली ट्री हम बनाना शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल। अब 6 मेंबर है टोटल, तो 3 फीमेल होंगी, ठीक है, और 3 इसमें मेल होंगे। गॉट इट। आगे देखिए, A and E are sons of A and E are sons of F। अब ये क्लियर हो चुका है कि A और E जो है वो F के सन होंगे, तो यहाँ पे क्लियरली बना दो। यहाँ पे आपको सिर्फ A और E का ही क्या है, जेंडर पता चलेगा। D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl। D क्या है, एक मदर है जिसके सिर्फ 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली D कैन नॉट बी द मदर ऑफ A एंड E, क्योंकि यहाँ पे 2 सन हो चुके हैं। अगर हम एक तीसरी सिस्टर भी बना देंगे तो वहां पे D के 3 बच्चे हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि D इज द मदर ऑफ ओनली 2, इतना ही क्लियर रखना। B इज द सन ऑफ A। अब ऑलरेडी A आपके पास फैमिली ट्री में है, तो A का सन होगा तो A के नीचे की साइड आएगा। B एक सन है तो B क्या होगा, मेल मेंबर होगा। अब आपको थोड़ा सा ये चीज याद रखनी है कि आपने बोला था 3 फीमेल 3 मेल। अब ऑलरेडी आपके पास फैमिली ट्री में 3 मेल हो चुके हैं डेफिनेटली, तो F शुड बी अ फीमेल, D एक फीमेल है, C भी एक फीमेल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो C को भी एक फीमेल होना पड़ेगा। आगे देखिए, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब एक मैरिड कपल भी होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये आपका पूरा फैमिली ट्री है जिसमें आपके 4 मेंबर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। 2 मेंबर और स्टैब्लिश करने चाहिए, जिसमें से एक D होगा और एक C होगा, क्योंकि A, B, E और F मिल चुके हैं। D और C आपको यहाँ पे रखना है। अब D और C को रखने के लिए एक चीज आप ध्यान में से सुनो, D के 2 बच्चे भी होने चाहिए, एक मैरिड कपल भी होना चाहिए। C शुड बी अ फीमेल। अब C शुड बी अ फीमेल के लिए आप कहाँ रख सकते हो C को, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रख सकते हो। D को मैरिड बनाना होगा, ठीक है। अब D को अगर मैरिड करवाओगे तो ऊपर की साइड तो D जाएगा नहीं, क्योंकि वो फीमेल है, ये फीमेल है। D को मैरिड करने के लिए उसको एक मेल मेंबर से वहां पे आपको मैरिड करवाना पड़ेगा। अब हम D को मैरिड करवाएंगे किससे, A के साथ। D का एक ऑलरेडी एक सन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 5 मेंबर हो चुके हैं, सिर्फ एक ही मेंबर को आप रख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे C खत्म कर देगा। मतलब C को रख के यहाँ पे फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि E से क्यों नहीं मैरिड कराया D को, तो D के वहां पे हम 2 चिल्ड्रन नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि F जो है आपका A और E ऐसे था हमारे पास ऑलरेडी, राइट। A का ऑलरेडी एक चाइल्ड था B,
ये बी जो है वो ए का चाइल्ड है। अगर गलती से हम यहाँ पे डी को ई से मैरिड करवा देते हैं, ठीक है, अब डी के दो बच्चे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस, एक बेटा और एक बेटी, तो यहाँ पे आप देखो मेंबर्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी हैं, एक हमको यहाँ पे भी मेंबर चाहिए, एक आपको यहाँ पे भी मेंबर चाहिए, तो 7 मेंबर्स होने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये तो जो दिया गया है वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता था, इसलिए आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने मेंबर हमारे आ रहे हैं, एटलीस्ट 7 मेंबर्स आ रहे हैं, हमें 6 मेंबर को रखना है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। तो अब इससे देखो क्या मिल रहा है आपको, ए बी सी क्या फीमेल है? नो, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। आप देखो फैमिली ट्री में ए जो है वो डी का हस्बैंड दिख रहा होगा, यस, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, बस इस तरीके से अच्छे से रीड करना है पेशेंस के साथ जितना भी डेटा गिवन है, और अच्छे से क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है। अगेन दिस इज अ ब्लड रिलेशन, बट यहाँ पे किस फॉर्म में है? कोडेड फॉर्म में है, और बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे आपको हर एक रिलेशनशिप का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कोड फॉर्म में होता है, जैसे कि a प्लस बी मीन्स, तो ये भी आपको बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद से देखना पड़ेगा, ये भी आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पार्ट एग्जाम में गिवन होता है कि a प्लस बी, मतलब इस प्लस का मीनिंग क्या है कि रिलेशनशिप क्या है, a जो है वो सन है b का, मतलब जो पहला मेंबर होगा जिसके बीच इन दो लोगों के बीच में ये साइन है, ये कोड है, पहला मेंबर जो होगा वो सन होगा दूसरे मेंबर का। वैसे ही a माइनस बी, यहाँ पे जो पहला मेंबर, और अभी इसमें लगा लो a है, तो a क्या है? वाइफ है b की, a क्या है? वाइफ है b की। अब ये दो चीजें आपको बताई गई है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इस एक्सप्रेशन से ये ऑप्शन सही करने हैं। आपको क्या करना होता है? इस एक्सप्रेशन से एक फैमिली ट्री बनाना होता है, और इजीली आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे p और r के बीच में आप देख रहे हो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन p और r के बीच में, वहां पे मैंने आपको क्या कहा, a और b का मतलब है वो सिर्फ एक r, मतलब एक वेरिएबल जैसा है कि a मतलब फर्स्ट पर्सन, b मतलब सेकंड पर्सन, सिर्फ ये है, ठीक है। तो a इज द सन ऑफ b, ऐसे ही आगे वाला जो पर्सन है वो पीछे वाले पर्सन का सन होगा, तो r का सन हो गया p, राइट। अब यहाँ पे दूसरा वाला है r और q के बीच में, r माइनस q का मीनिंग होगा आपका R इज द वाइफ ऑफ Q, R क्या है? वाइफ है Q की। अब ऑलरेडी एक फीमेल मेंबर है एक मैरिड कपल में, तो दूसरा पर्सन मेल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब यहां से आपने ये देखा, यहां से आपने ये देखा, कंबाइन करो दोनों को, तो आपको मिलेगा R मैरिड टू Q एंड P इज देयर सन। इतना आपको फैमिली ट्री मिल गया। अब यहीं से आपको इसको देखकर आपको आंसर क्रिएट करना है, मतलब बताना है Q इज द सन ऑफ P, क्या Q सन है P का? नहीं। Q इज द वाइफ ऑफ P, बिल्कुल नहीं, वाइफ तो नहीं है। Q इज द फादर ऑफ P, यस, Q क्या है? फादर है P का, बिकॉज Q का जेंडर यहाँ पे रिवील हो चुका था, बिकॉज R वॉज द फीमेल पर्सन, Q मेल होगा, Q फादर होगा P का। बस ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करना पड़ता है। आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं कोड के, आपको एक्सप्रेशंस होता है, और उस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको फैमिली ट्री क्रिएट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आउटर सरफेस ऑफ 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज अ क्यूब, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 3 आपको साइड्स दी गई हैं तो एक क्यूबॉइड हो जाएगा, नहीं, तीनों साइड सेम है तो ये क्यूब है, ठीक है। पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, किसमें पेंट किया गया है? रेड कलर में भाई पेंट किया हुआ है। It is sliced parallel to the faces to yield 64 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। सिंपल कहा गया है कि एक बड़े से क्यूब को काट कर छोटे छोटे क्यूब में बनाया गया है, एंड टोटल वहां पे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए हैं? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने मिले आपको? यहाँ पे लिखा गया है 64, ठीक है, यही है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस। कितने स्मॉल क्यूब है जिनके फेस पेंट नहीं होगा? कोई भी फेस, मतलब इसका मतलब है 0 फेस पेंटेड। तो यहाँ पे आपके पास अनपेंटेड वाले फेस पे के वाले पेंटेड फेस क्यूब्स विद अनपेंटेड फेस कितने होंगे? यहाँ पे इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला, राइट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला। तो क्यूब विद अनपेंटेड फेस में आपके n-2 का क्यूब। अब यहाँ पे आपको पता है n क्या है, जो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 4/1, मतलब बड़े वाले
क्यूब की साइड अपॉन छोटे वाले क्यूब की साइड निकाल के जो n आता है आपका, तो 4 हमारे पास वैसे ही है। बस अब आपको इस 4 को यहाँ पे रखना है, बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा। 4 माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब, और आप सबको पता है 2 की क्यूब मतलब 8, ठीक है। सो आंसर विल बी 8 हियर। तो 64 क्यूब में से 8 क्यूब ऐसे हैं जिनके सारे फेस क्या है, अनपेंटेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी फेस क्या होंगे, जिनके कुछ ना कुछ फेस पेंट होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो गलती से अगर आपको यहाँ पे ये पूछ ले कि कितने क्यूब ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट एक ना एक फेस पेंट होगा, तो आप कैसे निकालोगे, 64 में से ये माइनस कर दीजिए कि एक ना एक तो है, और जिनका कुछ भी नहीं है वो ये 8 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से 15 स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास ऑफ 52, मतलब टोटल हमारे पास एक क्लास के अंदर 52 बच्चे हैं, 15 उसमें से फेल हो गए। After removing the name of failed student, a merit order list has been prepared in which the position of Ramesh is 622 from the top. सिंपल कहा गया है कि एक मेरिट ऑर्डर लिस्ट बनाई गई जिसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर, कौन सी लिस्ट, मेरिट लिस्ट के अंदर रमेश की जो पोजीशन है वो टॉप से 22 है। तो ये समझने की बात है मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की गई थी। जो 52 में से फेल्ड स्टूडेंट थे उनको हटाकर आपके पास जितने भी स्टूडेंट बचेंगे, तो माइनस जब हम इसको करेंगे 37 स्टूडेंट जो है हमारे मेरिट लिस्ट में होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट पासिंग स्टूडेंट्स की बनी है, ठीक है। 37 स्टूडेंट हमारे मेरिट लिस्ट में होंगे। जिस मेरिट लिस्ट में रमेश की जो रैंक है वो 22 है टॉप से, मतलब रमेश कहां पर है, कौन सी पोजीशन पे है, ऊपर की साइड से 22nd पोजीशन पे है। टोटल स्टूडेंट कौन कितने होंगे, 52 नहीं यूज करोगे आप, यहाँ पे 37 यूज करोगे क्योंकि मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, राइट। अब आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा, हम उसको यूज करते हैं L प्लस R माइनस में 1। ये बहुत अच्छी, ये पूरा फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की रैंक लेफ्ट से, टॉप से और फ्रंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी की रैंक बॉटम से, राइट से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी दो की वैल्यू आपको पता होती है तो तीसरे की आप फाइंड आउट कर लेते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे T इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू L, आपके पास टॉप से कोई पोजीशन है, यस, प्लस R आपको मान लो ढूंढना है, एक पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है, तो एक की वैल्यू R रखो, मतलब एक को ऐसे छोड़ दो। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है R के लिए। तो अभी आप देखोगे 22 माइनस 1 ये 21 प्लस R यहाँ रह जाएगा और ये 37 अभी भी यहीं रहेगा, ठीक है। 21 को इधर के साइड लेके जाओ आप, 37 माइनस 21 6 और 1, तो आपको R दिखेगा कितना आया, 16, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा रमेश है उसकी रैंक बॉटम से कितनी है, उसकी रैंक आपकी बॉटम से, भाई रमेश की रैंक बॉटम से आपकी 16th आ गई है, ठीक है। सो आंसर विल बी 16। ऐसे सॉल्व करना था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रैंकिंग का क्वेश्चन है ये हमारे पास। इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। ओके, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रणधीर जो पर्सन है उसके जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देवू, कुणाल देवू को मिलाकर जितने भी मार्क्स बने हैं रणधीर के मार्क्स क्या हैं, उससे ज्यादा है। मतलब कुणाल और देवू को मिला के जितने भी मार्क्स आए होंगे रमेश के रणधीर के उनसे ज्यादा हैं, दोनों के मार्क्स को मिला के। तो इसका मीनिंग ये था। आगे देखो नेक्स्ट, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर। तो कुणाल और शंकर, नया पर्सन है शंकर, ठीक है, आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। अब यहां पे से इन दोनों के मार्क्स मिला करके रणधीर से ज्यादा है। अब एक चीज यहां से आपको देखनी है कि आपने क्या सीखा, आपने यहां से क्या सीखा। ऊपर वाली इक्वेशन से आप क्लियरली बता सकते हैं कि रणधीर जो है, रणधीर के मार्क्स अकेले, अगर हम रणधीर की बात करें, ठीक है, इससे आपने क्या सीखा, अकेले अगर हम रणधीर की बात करें, रणधीर के मार्क्स आपके कुणाल से ज्यादा होंगे
और उसके मार्क्स आपके देबू से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को मिला के भी ज्यादा है तो अगेन इंडिविजुअली भी ज्यादा होगा। बट आप यहां से ये सेम चीज नहीं बोल सकते हो, ठीक है, कि शंकर के रणधीर से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम किसी दो के सम को मिला दें तो एक सिंगल पर्सन से तो ज्यादा ही होगा। अब उसमें हमें क्या पता कि उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके रणधीर से ज्यादा है, कम भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से। सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर। अब यहां से क्लियर है, पता चल गया कि जो सोनल पर्सन है नया, उसके मार्क्स किससे ज्यादा है, शंकर से। ठीक है, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर। अब नेहा के मार्क्स जो हैं आपके रणधीर से ज्यादा है। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, आपको हाईएस्ट वाला पर्सन फाइंड आउट करना होगा। अब यहां से कई लोग बोल सकते हैं कि भाई या नेहा होगी या तो सोनल होगी, बट एक चीज आप ध्यान से देखिए, रणधीर के मार्क्स कुणाल और देबू से ज्यादा है, रणधीर के मार्क्स नेहा से कम है, बट नेहा और सोनल का आपस में क्या सीक्वेंस है, क्या ऑर्डर है, हमें नहीं पता। डू नॉट नो द मार्क्स ऑफ नेहा एंड सोनल, कि उन दोनों के आपस में कैसा रिलेशन है, या तो सोनल ज्यादा हो सकती है या तो नेहा ज्यादा हो सकती है, राइट। अब क्योंकि हमें ये डायरेक्ट नहीं पता कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो हम हाईएस्ट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को लिखना चाहूं, नेहा इज ग्रेटर देन रणधीर, इतना आप लिख पाओगे। रणधीर इज ग्रेटर देन कुणाल और देबू, इतना भी आप लिख सकते हो, इतना भी चलो आपने बना लिया। ठीक है, सोनल जिसके मार्क्स शंकर से ज्यादा है, अब हमको शंकर और रणधीर का भी नहीं पता। ठीक है, तो यहां से हम ये नहीं बता सकते कि इसमें सोनल ज्यादा है या फिर नेहा ज्यादा है। ओके, सो आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हाईएस्ट वन है उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे चलते, अच्छा ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो इसके बाद आप क्या करो, पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ विल बी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, जहां से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सारी ही आपको ये रैंकिंग का क्वेश्चन था आज हमने जो डिस्कस किया। ठीक है, इससे पहले भी रैंकिंग का था, हमने ब्लड रिलेशन और क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। ओके, सो दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज अ कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपका जो सिलेबस है, आपका जो यूपीएससी सीसेट के टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम यूपीएससी सीसेट का। ठीक है, जिसमें आपके जो फीचर्स क्या क्या हैं इस पूरे कोर्स के, दीज आर द कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। ये आपके टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल होती हैं, सेक्शनल वाइज क्विज होती है, आपकी टॉपिक वाइज क्विज होती है और फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। इसमें आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाते हैं, जहां आप अपनी कोई भी टाइप की क्वेरी किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सेक्शन से एग्जाम के लिए अपने मेंटोर से पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव रिविजन क्लासेस आपकी ली जाती हैं बिफोर योर एग्जाम टू मेक यू बेटर। ठीक है, तो ये सारे ही फीचर्स हैं, दिस आर योर फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, ये सारे आपके मेंटोर्स होंगे। सो आई होप आपको सब कुछ सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, सो इसमें आप एक और चीज पढ़ सकते हो, अगर आपको ज्यादा जानना होता है, ज्यादा चीजें आप रीड कर सकते हो अबाउट द यूपीएससी सीसेट। ठीक है, आपको ये ब्लॉग्स हैं सारे, इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो इस सीसेट टॉप, तो देख सकते हो आप इसमें। ठीक है, कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव टू फेस, मार्किंग स्कीम क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको क्या चाहिए, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, तो आप एक डिटेल फॉर्म में खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाट इज सीसेट, बेस्ट बुक्स क्या है, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी, तो ये सारी क्या है ब्लॉग्स हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हो जब भी आपको टाइम लगेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, जरूर इनको पढ़िए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।